देखते हैं कि जो रे होता है वो उसी स्टॉल के सामने होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, तुमने मेरे को बड़े खतरे से बचा लिया, मेरे को नहीं पता कि तुमने इससे किस तरह मैनेज किया है। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जो विस्काउंट आखिर वो किसको ढूंढ रही है। तो जो वो स्टॉल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैंने बस सुना है कि जो प्रिंसेस है वो करंटली बिलो विलेज है उसके अंदर है। जिसके बाद रे काफी सरप्राइज हो जाता है प्रिंसेस, और वो सोच रहा होता है कि अब ये मेरे से बिल्कुल भी मत करना, इस जगह पे इतने सारे गार्ड्स होने का जो कारण है वो मेरी वजह से है। जिसके बाद सोचता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके पीछे एक गार्ड आ जाता है जो कि कह रहा होता है एक्सक्यूज मी, हमें यहाँ पे एक जो क्विक इंस्पेक्शन है वो करने की जरूरत है। विस्काउंट के ऑर्डर के ऊपर हम आपको इशॉर्ट करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ अकेले चलोगे। जिसके बाद जो वो स्टॉल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपना कुछ खाने के लिए ही चीज बेचता हूँ। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि चिंता मत कीजिए सर, ये यहाँ पर मेरे लिए आए हैं। जिसके बाद देखते हैं कि रे अपना सोच रहा होता है कि जरा इस चीज के बारे में सोचो, जो हाई बोरन प्रिंसेस है वो कंट्री साइड पे आई हुई है, और जो विस्काउंट है उसने जो सोल्जर्स है उनको मोबिलाइज करना स्टार्ट किया है, गार्ड्स और प्राइवेट सोल्जर्स को एक ही पर्सन को ढूंढने के लिए। तो इस चीज का पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। देन वो सामने वाले बंदे से कहता है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो गार्ड कहता है थैंक यू आपका हमारे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैरेज की तरफ का, हमें सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं जो रे होता है वो फाइनली वहां पर आ चुका होता है। जिसके बाद मेड सामने होती है, वो कह रही थी प्लीज मेरे को अलाउ कीजिए ताकि मैं आपको एशॉर्ट कर सकूँ, आपको लेके जा सकूँ। हम लोग देखते हैं कि जो वो होता है विस्काउंट को क्या होता है ग्रीटिंग माय लॉर्ड। जिसके बाद देखते हैं रे कह रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी मैन हूँ, तो आखिर मेरे को यहाँ पर बुलाया क्यों है। इसके बाद जो विस्काउंट होता है वो कहता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मेरे को पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन आपने जो हमारा इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट किया, आपका थैंक यू। जिसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो सेलिस्टिया होती है वो आ जाती है और वो कह रही होती है कि आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सेंट रे, मेरा नाम सेलिस्टिया है। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि ये एक अरेंज मैरिज का मैटर है, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर जो मैरिज प्रपोजल थे वो मेरे पास आए थे जब मैं सेंट था। रे थोड़ा सा परेशान होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे को सिर्फ रे बुला सकती हो क्योंकि अब मैं सेंट बिल्कुल भी नहीं हो, तो तुम सिर्फ मेरे नाम से मेरे को बुला सकती हो। जिसके बाद जो अपनी सेलिस्टिया होती है वो सोच रही होती है कि इसका अनरिफाइंड बिहेवियर, अभी मैं इसे देख रही हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है जो मेरे फादर थे उन्होंने जब एंगेजमेंट की बात उठाई थी तो मेरे को लगा था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा, और रूमर्स के हिसाब से कहा गया था ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ग्रेटफुल भी है। लेकिन क्या एक्चुअली में इसका प्लान ये है कि एक अजीब सा मास्क ये पहन के रखना चाहता है हमारी फर्स्ट मीटिंग के अंदर। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा रूड और डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। और हम देखते हैं कि जो विस्काउंट होता है वो कह रहा होता है मेरे लॉर्ड मेरे को पूरी तरीके से यकीन है कि आप जर्नी के अंदर काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे, तो हमने आपके लिए ग्रैंड फेस्ट है उसका आयोजन किया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि उसको खाना खिलाने लग जाते हैं री को, डिनर टेबल पर देखते हैं। हम देखते हैं जो री होता है अपना ठूस ठूस के मतलब खाना खाए जा रहा होता है और उसने ऑलरेडी काफ़ी सारा जो खाना होता है वो फिनिश भी कर दिया होता है। अब ये देखने के बाद जो अपनी सेलेस्टिया ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सोच रही होती है कितना ज़्यादा जंगली और क्रूड है। वो सच में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल अपसेट हो चुकी होती है और बताया जाता है कि वो यहाँ पर हर एक बुक और एकेडमिक स्किल को मास्टर करते हुए बड़ी हुई है। जियोग्राफी, वॉरफेयर, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल्स के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उस सारे स्किल को उसने मास्टर कर रखा है। और स्पेशली जब बात आती है टिकरोम और रिफाइंड स्पीच की उसमें काफ़ी ज़्यादा वो सेंसिटिव है। लेकिन यहाँ पर रे को उसने देखा कि वो कंप्लीटली मैनरलेस और कंप्लीटली अनबेरिएबल है। इनसे सोच रही होती है कि मेरे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इसके लिए यहाँ पर आई, लेकिन ये तो पूरी तरीके से एक जानवर है। और वो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। विस्काउंट कह रहा होता है यो हाइनेस मेरे को यकीन है कि आपका जो कल का बैंक्वेट है यानी कल का जो भोज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मेरे को पूरा यकीन है कि आप उसको इंजॉय करेगी। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल। और हम लोग रे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इस वंडरफुल मील के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद विस्काउंट कहता है कि मेरे को खुशी हुई कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं होप करता हूँ कि कल का जो बैंक्वेट है आपकी प्रेजेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं रे सोच रहा होता है कि मैं होप करता हूँ इतना काफ़ी होगा। प्रिंसेस का जो माइंड है उसको चेंज करने के लिए अब इसने जानबूझ के रे ने ऐसा किया होता है। और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, पार्टी का जो सीन होता है यानी बैंक्वेट का, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ पर आए होते हैं और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मेरे को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा कि जो प्रिंसेस है वो कंट्री साइड पर यहाँ पर आई हुई है। दूसरे वाला कहता है कि रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर जो किंग है वो चाहती है कि ये जो सेंट है उससे मैरी करे प्रिंसेस। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो प्रिंसेस सेलिस्टिया होती है वो आ जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और कह रहा होता है यो हाइनेस प्लीज मेरे से मिलिए। जिसके बाद वो प्रिंसेस कह रही होती तुम तो लॉर्ड ईयट हो ना, ओल्डेस्ट सन काउंट बेरियल के, हम लोग लास्ट टाइम कैसल की जो बैंक्वेट पार्टी थी वहाँ पर मिले थे, तुमसे मिलकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जिसके बाद सामने वाला बंदा जो ईयट होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को खुशी हुई कि यो हाइनेस आपने मेरे को याद रखा और पहचाना, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हम लोग देखते हैं उसका साथी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है कि प्रिंस क्या मैं आपको याद हूँ। जिसके बाद देखती है प्रिंसेस यहाँ पर सोच में डूब
डूबी हुई होती है और वो आसपास देखते हो सोचते कि सेंट रे कहाँ है। अब ये मेरे को बिल्कुल भी मत कहना कि वो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं है। वो भले ही मैनर्स उसके पास ना हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं होगा ये काफी ज्यादा बेकार होगा। हम लोग देखते ईएट कह रहे तो योर हाइनेस क्या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, जिसके बाद वो कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं थोड़ा सा बस सेंट रे उनको लेकर थोड़ी चिंता में हूं, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर बैंक्वेट के अंदर नहीं आए हैं। जिसके बाद वो ईएट होता है वो कह रहा होता है कि जरा देखो तो उसके लिए जो बैंक्वेट था उसको यहाँ पर आयोजित किया गया था, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया। मैं अब सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होगा अगर उनके दिमाग से ये सारी चीजें निकल गई हो तो। जिसके बाद अब जो प्रिंसेस होती है वो सोच रही थी क्या वो सच में इस चीज के बारे में भूल चुका है। और देखते ईएट कह रहा होता है कि उसके बारे में छोड़ दीजिए, हमें यहाँ पर जो पार्टी है उसको एंजॉय करना चाहिए। जिसके बाद पीछे से एक आवाज आती है, लोग तो किंग के पीछे भी पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं, लेकिन शायद उसकी बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो पर्सन तुम्हारे ठीक सामने ही खड़ा, उसकी बुराई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रे वहां पर आ चुका होता है और रे जो प्रिंसेस होता है उससे कहता है कि प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तुम सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब जो ईएट होता है उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, वो सोच रहा है कि सेंट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी जो बैंक्वेट होता है उसको जस्ट स्टार्ट हुए थोड़ी देर पहले का सीन। वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो कि कह रही थी लॉर्ड क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसके बाद रे कह रहा होता है एलिशिया तुम कैसी हो, और ये एलिशिया होती है इसका नाम, और ये विस्काउंट की बेटी होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि बैंक्वेट स्टार्ट हो चुका है उसके बारे में आपको बता सकूं। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैंने टाइम को नोटिस बिल्कुल भी नहीं किया था, थैंक यू तुम्हारा। जिसके बाद जो एलिशिया होती कहती है लेकिन क्या आप जो इस तरह के कपड़े पहन के बैंक्वेट को अटेंड करने वाले हैं, मेरे फादर उन्होंने आपके लिए एक जो गिफ्ट है उसको प्रिपेयर किया है। जिसके बाद ये थोड़ा सरप्राइज होता है, देखती कि जो मेड होती है वहां पर उसके लिए कपड़े लेके आ जाती है। अब जो एलिशिया कहती है कि मेरे फादर को पूरा यकीन है कि आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि मैं उनके यहाँ पर जो सोच है उनकी काफी ज्यादा कदर करता हूँ, लेकिन तुमने कहा कि ऑलरेडी जो बैंक्वेट है वो स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद जो एलिशिया कह रही होती है कि अगर आप इस तरह के कपड़े में दिखाई नहीं दिए मेरे फादर को तो जो मेरे फादर वो मेरे को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाएंगे, तो प्लीज इन कपड़ों को बदल लीजिए। जिसके बाद रे कह रहा होता है ठीक है मैं इसको यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। जिसके बाद वो कहती है थैंक यू आपका, लेकिन एक और जो चीज़ है वो क्या मैं आपसे मांग सकती हूँ। जिसके बाद रे कह रहा होता है अब क्या हो गया। जिसके बाद वो कह रही होती है कि क्या जो कपड़े बदलने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, प्लीज ये सौभाग्य का काम मुझे दीजिए। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर मैं लेट हो गया तो मेरे को ब्लेम बिल्कुल भी मत करना, वापस से प्रेजेंट की जो टाइम लाइन होती है वहां पर आ जाती है। इसके बाद देखते हैं ईएट कह रहा होता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा सेंट रे, मैं ईएट हूँ, मुझे पता है कि जो मेन गेस्ट होते हैं उनकी ग्रैंड एंट्रेंस होती है, लेकिन ये चीज मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप काफी ज्यादा लेट हो जाएंगे। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि कुछ पर्सनल मैटर हो गया था, किसी काम में मैं फंस गया था। जिसके बाद देखते हैं कि अब ये कह रहा होता है कितना ये कोइंसिडेंस है कि जो मेन गेस्ट है वो मुसीबत के अंदर फंस चुके थे, लेकिन उनके पास कोई भी मदद करने वाला नहीं था। इस चीज से पता चलता है कि यहाँ पर ये जो बैंक्वेट काफी ज्यादा गंदी तरीके से मैनेज किया गया, पुअरली मैनेज किया गया है। और इसमें सरप्राइज होने की कोई भी बात नहीं है कि एक जो बैंक्वेट है वो बॉर्डरलैंड का जो विस्काउंट है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप हमारी जो कंट्री है नेक्स्ट टाइम वहां पर विजिट करना और हम आपको काफी ज्यादा अच्छी मेहमान नवाजी दिखाएंगे। तो रे उससे कह रहा होता है कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, जो तुमने मिस्टेक की नहीं उसकी आखिर तुम क्यों जिम्मेवारी ले रहे हो, क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। जिसके बाद ये कह रहा होता है क्योंकि जो नोबल की ड्यूटी है अपने जो गेस्ट है उनको उदास ना होने देना, और इस स्केल के ऊपर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो इससे इंसल्ट सिर्फ मेन गेस्ट की नहीं होती है बल्कि वहां पर हर एक पर्सन की होती है जो कि वहां पर आया हुआ होता है। जिसके बाद ये कह रहा होता है कि ऑलरेडी इन सब चीजों को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है और कमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपना जाकर काम करो तुम। और हम लोग देखते हैं जो ईएट होता है वो प्रिंसेस से कह रहा होता है कि सेंट रे और योर हाइनेस मेरे को उम्मीद है कि आप बची हुई जो पार्टी है उसका काफी ज्यादा मजा लेंगे। और वहां से हम लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा किलस रहा होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं जो रे और जो प्रिंसेस होती है सिलिस्टिया वो बाहर आ जाते हैं। प्रिंसेस कह रही होती है कि तो तुमने अपना मास्क रिमूव कर ही दिया और आखिर तुम अपने फेस को हर टाइम कवर क्यों रखते हो। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि पर्टिकुलर इसका कोई भी रीजन नहीं है, बस यहाँ पर मैं अननेसेसरी जो मुसीबत है उसको बस अवॉइड करना चाहता हूँ, परेशानियों को। जिसके बाद सिलिस्टिया कहती है कि जरूर तुम्हारे लिए परेशानी भरा रहा होगा क्योंकि विलेज को छोड़कर तुम्हें यहाँ पर इतनी दूर मेरे को देखने के लिए आना पड़ा। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद सेलिस्टिया उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें बस इन्फॉर्म करना चाहती थी कि जो मेरा फादर है यानी सीलिया के जो किंग है उन्होंने ऑर्डर दिया हम दोनों के बीच शादी करवाने के लिए। जिसके रे कहता है हम दोनों के बीच। जिसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल। रे सोच रहा होता है कि मैंने भी एग्जैक्टली यही सोचा हुआ था। देन तभी रे उससे कहता है कि तुम्हें किसी ऐसे से शादी करने की जरूरत नहीं है जो कि तुम्हारी केयर बिल्कुल भी नहीं करता है। जिसका प्रिंसेस कुछ कहने की कोशिश करती है, वो कहती है कि मैं नहीं। जिस तभी रे अपनी बात उसके सामने रखता है और कह रहा होता है कि बिना किसी इफेक्शन के मैरिज करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो अपने फादर से जाकर कह दो कि मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। सिलिस्टिया कहती है कि जो मेरे फादर है उन्होंने अपना पूरा जीवन सीलिया किंगडम को पावरफुल और समृद्ध बनाने के अंदर लगा दिया। उनकी ग्रेट वैल्यू और ग्रेट एबिलिटीज हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह और मैं भी उनके सेम माइंड
माइंड जैसी हूँ, तो इसलिए प्रिंसेस होने के नाते जो मेरा रोल है उसको फुलफिल करने के लिए और किंगडम के लिए जो भी चीज़ बेस्ट रहेगी वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। इस चीज़ को इंक्लूड करते हुए कि जो मेरे फादर है उन्होंने कहा है कि तुमसे शादी करने के लिए, तो रेउस को कह रहा होता है कि जैसा कि तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया था, तुमने सारी फील्ड्स के अंदर अच्छी खासी मुकाम हासिल कर रखा है और ना सिर्फ तुमने सीलिया एकेडमी के अंदर 1 साल को स्किप किया बल्कि तुमने यहाँ पर जो ग्रेजुएशन थी उसको भी कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद सेलेस्टिया कह रही होती कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जबकि मेरे फादर की जो कही हुई बात है वही मेरा पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक है, यही एक प्रिंसेस का भाग्य होता है और मैं तुम्हें जब तक प्रपोज करती रहूंगी, जब तक तुम्हारा हाथ मांगती रहूंगी, जब तक कि तुम हाँ ना कह दो शादी के लिए। तो रेउ से कहता है कि चलो ठीक है, ये सारी चीजें देखते हुए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। जिसके बाद वो कहती है एक ऑफर, जिसके बाद रे कह रहे होते कि हाँ बिल्कुल, मैं एक कंडीशन पे सीलिया किंगडम के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखने का वादा करता हूँ, अगला जो रूलर है वो तुम्हें बनना होगा। जिसके बाद देखते वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और जो सेलेस्टिया कह रही होती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जिसके बाद रे कह रहा होता है कि तुम बेसिकली कर सकते हो, इन चीजों को देखते हो कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, काफी ज्यादा केपेबल हो और मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करता रहूंगा। मुझे पता है कि एक ऐसी लाइफ को जीना जो दूसरों द्वारा सेट की गई हो, लेकिन जो तुम्हारा रास्ता है वो कोई और डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा इस चीज को और तुम इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करो और अपना जो खुद का फ्यूचर है उसको डिसाइड करो। तो इसलिए मैं तुमसे तो शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है वो काफी ज्यादा अच्छा है कि हम लोगों को बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसके बाद वो कह रही होती है ठीक है, मैं सेलेस्टिया तुम्हारा जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करती हूँ, चलो एक साथ आज के बाद से काम करे। जिसके बाद ये काफी खुश होता है और हम देखते हैं दोनों अपना हेलो मिलाकर अपनी जो डील होती है उसको यहाँ पर डन कर लेती हैं। जिसके बाद सेलेस्टिया कह रही होती है कि यहाँ पर अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अपने फादर को बता सकती हूँ कि तुमने प्रपोजल को रिजेक्ट कर लिया है। जिसके बाद रे कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम बता सकती हो। यहाँ से देखते हो पैलेस के अंदर आ जाते हैं, विस्काउंट वहां पर आते हैं, तो जो रे होता है उनसे कह रहा होता है कि शादी के प्रपोजल के लिए ही आप मेरे को ढूंढते फिर रहे थे। जिसके बाद वो कह रहे थे कि इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं तुमसे जो कुछ भी पहले हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन ये सब तो ठीक है जो, लेकिन यो हाइनेस है वो काफी ज्यादा आज खुश दिखाई दे रही है और तुम भी कल से काफी ज्यादा चेयरफुल दिखाई दे रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। जिसके बाद वो रे कह रहा होता है कि चलो जाकर एक ड्रिंक करते हो और हम लोग देखते हैं कि रे वहां से भागने लग जाता है, विस्काउंट उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और ये सब कुछ देखकर ईयट और जो उसका दोस्त होता है काफी ज्यादा किलस रहे होते हैं। ईयट कह रहा होता है कि जो ये प्रीटी लड़का है वो अचानक से यहाँ पर आ गया और सब कुछ उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद उसका दूसरा दोस्त कहता है कि तुम अपने सब जवान पर लगाम देना चाहिए, वो एक सेंट है, मैंने तुम्हें बताया था ना। जिसके बाद ईयट कह रहा होता है कि उसने यहाँ पर कुछ सालों पहले होली किंगडम को छोड़ दिया था, अब वो सिर्फ एक छोटा सा कुमोनर होने के नाते और कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि सारे लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। जिसके बाद अब जो ईयट होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा होता है, उसको कैसे सबक सिखाए। उसका दोस्त कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसको हराने का कोई भी तरीका नहीं, उसको रोकने का। इसके बाद ईयट कह रहा होता है कि है यहाँ पर एक पॉइजन। जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है पॉइजन। इसके बाद वो कहता है हाँ बिल्कुल, हम उसके जो सेंट्री है उसके ग्लास के अंदर ये मिला देंगे। उसका दोस्त कहता है कि ये जो चीजें है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। जिसके बाद देखते हैं ईयट होता है यहाँ पर उसको सबक सिखाने का प्लान बना लिया होता है उसने, और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।